वैली पटना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। मेरे पिताजी धर्म तो करते हैं मगर उनका उद्देश्य संतानों की सुरक्षा, शादी विवाह, मकान, संसार की व्यवस्थाओं के लिए ही सारा कार्य होता है, तो क्या उनकी किस प्रकार की गति होगी? देखो, ये व्यवस्थाएं करना कोई गलत नहीं, लेकिन यही ही व्यवस्था हमारी जिंदगी है, ये गलत है। संसार के तुम संसार में प्राणी हो, ये सब व्यवस्थाएं तुम्हें करना पड़ेंगी, लेकिन मां तुम्हारा यही लक्ष्य है तो फिर तुम कुछ दिन के लिए तो सुख प्राप्त कर लोगे, अंत में दुख का ही पहाड़ टूटेगा। ये सब व्यवस्थाएं करते हुए ये कहो ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं, ये समस्याओं का समाधान है, इनको समस्या मानो। रोटी खाना मेरा लक्ष्य नहीं है, रोटी मेरी एक समस्या है, भूख लगी है इसलिए खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लगी है, ये समस्या है हमारी। रोटी हमारा भोजन नहीं है, रोटी हमारी दवाई है क्षुधा रोग की। उपवास हमारा धर्म है, रोटी खाना हमारी मजबूरी है, उपवास करना हमारा धर्म है। इससे रोटी खाने की मनाही ही नहीं है, जब जब भूख लगे तब रोटी खा लेना, पर ध्यान रखना स्वभाव तो उपवास करना है, उसमें हमारी शक्ति अर्जित होती है। एक दिन के उपवास में आत्मा की उतना पूर्णबंध होता है। एक दिन जिसके बिना व्यक्ति 4 घंटे नहीं जी सकता, तुम एक दिन बिना रोटी के जी गए, 2 दिन बिना रोटी के जी गए। अब इसमें हमारी आत्मा की शक्तियां जागती हैं, और इतनी शक्तियां जागती हैं कि व्यक्ति एक दिन इतना बन जाता है कि वह किसी का भी आलम्बन नहीं लेता, एक पूर्व कोटि वर्ष तक भी एक दाना नहीं खाता, फिर भी शरीर में कभी कृश नहीं होता, गणधर परमेष्टि। एक दाना नहीं खाते, जब से दीक्षा लेते हैं निर्माण तक कभी आहार के लिए नहीं उठते गणधर परमेष्टि, लेकिन उनके शरीर में कमी नहीं आती। मात इतना मानता है वो कि भोजन करना मेरी समस्या है, उपवास करना मेरा धर्म है, बस इतना सा मानना। करो या ना करो, करो या ना करो, लेकिन बस इतना मान लो कि नहीं, ये समस्या है, ये रोग की दवाई है, और उपवास मेरा धर्म है, मेरा तप है, मेरा स्वभाव है, तो फिर तुम्हारे वो काम करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन उन्हीं को तुमने स्वभाव मान लिया तो फिर सम्यक से रहित हो जाओगे।